अभी जो हम लोग लिमिटेशंस पढ़े वो प्लानिंग के इंटरनल लिमिटेशंस थे। अब एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या क्या है? नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि बाढ़, तूफान, आंधी। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंज कर दिया, बैंक का रेट, टैक्सेशन पॉलिसी है, इंडस्ट्री पॉलिसी। चेंज इन फैशन टेस्ट, कुछ चेंजिंग आ गया फैशन में, टेस्ट में। टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी में भी कुछ अपडेशन आया। स्ट्रेटेजीज ऑफ कंपटीटर्स, कुछ कंपटीटर्स अपना स्ट्रेटजी और प्लानिंग को चेंज कर दी, तो वो क्या था? एक्सटर्नल लिमिटेशंस। अब आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो कंसेप्ट हो जाए कोई भी चैप्टर्स में अगर प्रोसेस दिया हुआ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो सीरियली लिखना होता है। सबसे पहला चीज़, अगर वो सीरियली लिखा रहेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस में चेंज नहीं हो सकता है। सेकेंड, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक फॉलो करने का तरीका है जिससे जज कर सकते हैं कि वो सच में वो स्टूडेंट जानता है कि नहीं जानता है, वो उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और ये हर चैप्टर में मिलेगा अब आगे आपको। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोल चुका कि प्लानिंग का सबसे पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल which specify what the organization wants to achieve. Second, developing premises, जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना, कैसे एक्सपेंड करना, क्या करें कि बिजनेस में एक्सपेंड हो, ये क्या है? प्रीमाइसेस का डेवलपिंग करना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्या है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमको एक अल्टरनेटिव तरीका भी पता होना चाहिए। प्लानिंग जब करते हैं तो एक अल्टरनेट भी होना चाहिए। जिस तरह कुछ सम्स बनाते हैं तो एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी होता है, उसी तरह हमको जानना होगा कि अगर ये मेरा प्लानिंग फेल होता है तो हमको कौन सा पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा एक और अल्टरनेट है तरीका उसको एक्शन में लाने के लिए। इवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज, आपको एवेलुएट करना है, इवेलुएशन करना है कि कौन सा जो अल्टरनेटिव कोर्स है वो अच्छे से, उसका क्या पॉजिटिव साइड्स है, उसका क्या नेगेटिव साइड्स है, उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या लॉस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं स्टॉक मार्केट का, अगर पता है कि अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कमा सकते हैं तो इससे पता होना चाहिए कि ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। हाई रिस्क हाई गेन। फिफ्थ, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आपको एक अल्टरनेट सबको ये करके आपको एक अल्टरनेट को सेलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट है, और जो उसके बाद सेलेक्ट जो आप करेंगे बेस्ट को, उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आपको उसी को फॉलो अप करना है लास्ट तक। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है क्या? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses, fifth, selecting an alternative, sixth, implementing the plan, and seventh, follow up action। फॉलो अप एक्शन ले सकते हैं कि आपको 12,000 बाइक बनाना है एक साल में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1,000 बाइक हर मंथ बनना चाहिए। अगर उससे कम बनता है तो कुछ ना कुछ आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान होता है आपका जो वो है सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान का मतलब होता है जो एक ही बार हो और ख़त्म हो जाए, रिकरिंग नेचर का ना हो। और और स्टैंडिंग प्लान क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए स्मूथली काम करते रहे, यानी एक बार का वो काम नहीं होगा। सिंगल यूज़ प्लान फॉर वन टाइम और स्टैंडिंग प्लान फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल यूज प्लान फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, लेकिन स्टैंडिंग प्लान फ्यूचर रिपीट होगा। सिंगल यूज प्लान में भी वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है और एक दिन का हो सकता है, बट स्टैंडिंग प्लान ऐसा नहीं है। सिंगल यूज प्लान प्रोजेक्ट खत्म, प्लान भी खत्म, बट स्टैंडिंग प्लान ऐसा नहीं होता है। सिंगल यूज प्लान में क्या होता है? जैसे कोई बजट बनाना, कोई प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है तो, लेकिन स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है? पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स, मेथड्स एंड रूल। बजट एक ही बार बनता है, कोई चीज़ का किसी काम को करने का प्रोग्राम एक ही बार बनता है, कोई चीज़ का प्रोजेक्ट एक ही बार होता है, लेकिन
पॉलिसीज कंटिन्यू रहती है, प्रोसीड्योर्स करने का कंटिन्यू रहता है, मेथड्स भी कंटिन्यू रहते हैं, रूल्स भी कंटिन्यू रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एजीएम हो रहा है बजट की, तो साल में एक ही बार होगा, लेकिन अगर किसी का सिलेक्शन करना है उसके लिए प्रोसीड्योर क्या होगा, वो तो एक फिक्स रहेगा, लाइफ टाइम चलते रहेगा। लेकिन जो बजट बन रहा है एजीएम का, वो तो बजट तो एक ही बार हुआ, अब बजट एक ही बार होगा, ओवर खत्म हो गया, तो इसीलिए आपको ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव्स, पहला प्लान कैन बी क्लासिफाइड है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसी है, रूल है, बजट है, स्ट्रेटजी है, प्रोसीड्योर है, मेथड है एंड प्रोग्राम है। Strategy and objectives are not classified as single use or standing plan. ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या, फ्यूचर को देखना, मेरा मेरा क्या टारगेट है। ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म, ऑब्जेक्टिव गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करते हैं, टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी मतलब आप जैसे सुने होंगे क्रिकेट में भी, मैच में चलता है, गेम में क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं ये करने के लिए, कैसे ये उसे इनको आउट करते हैं, क्या बॉल लेते हैं, क्या स्ट्रेटजी, यानी कि एक प्लान बनाना है। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना है। स्ट्रेटजी कुछ है नहीं, एक वो प्लानिंग को ही नाम दिया गया स्ट्रेटजी का। अब जैसे कि बोल सकते हैं बिजनेस के व्यू से कस्टमर कौन होगा, व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी बोल सकते हैं, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। अब जैसे बोल सकते हैं कोका कोला एंड पेप्सी दोनों कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक के, तो कोका कोला प्राइस को रिड्यूस कर दिया, तो पेप्सी क्या करे कि अपना वो मार्केट में पोजीशन बना पाए। तो आपको उसी के लिए किसी मतलब बोल सकते हैं किसी चीज़ का तोड़ निकालना है कि अपने आप को भी स्टैंड करने के लिए तोड़ निकालना है सेम फील्ड में, उसी बोलते हैं कभी ना कोई प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी करना। पॉलिसी, जैसे पॉलिसी क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई पॉलिसी बनाना। जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व पॉलिसी किस लिए बनती है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है उसको सॉल्व करने के लिए कि हमारा ये, जैसे कि स्कूल में ही 75% अटेंडेंस कंपलसरी, एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी कि आपका 75 अटेंडेंस होना मस्ट है, तभी आपको बोर्ड में बैठने मिलेगा। यानी कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पे, यानी कि डिसीजन पे पहुंचने को लेके या डिसीजन करने को लेके, डिसीजन के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने काम आसान हो जाए, तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, पॉलिसी बनाते हैं। प्रोसीड्योर क्या है कि रूटीन स्टेप्स है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में। प्रोसीड्योर क्या है, जैसे कि आप स्कूल में गए आए तो आपको पहले अटेंडेंस होगा, फिर असेंबली होगा, फिर क्लास होगा, क्या है, एक प्रोसीड्योर है फिक्स, यानी कि रूटीन वर्क है। चाहे बोल सकते हैं जो टाइम टेबल है, फर्स्ट पीरियड में ये पढ़ाई, सेकंड, ये क्या है, रूटीन वर्क है, यानी कि टाइम टेबल है। मेथड मतलब किस काम को किस तरीके से करना, इट मीन्स इट इज ए वे हाउ टू परफॉर्म द टास्क। एंड रूल में क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, यानी कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी कि डूज एंड डोंट्स। रूल मतलब किसी चीज़ का दोनों पहलू सोचना, कि क्या करना और क्या नहीं करना। बजट is a statement of expected result for a given future period expressed in numerical terms from a deviation can be taken care of. बजट क्या है, एक न्यूमेरिकल टर्म्स में शो होता है, हर जैसे आप सुने होंगे हर साल गवर्नमेंट वगैरह बजट निकालते हो, क्या न्यूमेरिकली टर्म्स में है। स्कूल का ही बजट होता है, कॉलेज, यानी कि आप पूरे साल का खर्चे का बजट बनाना। क्यों, अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमको ध्यान देना और कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, उससे कम है तो मेरे लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड में है, तो हमको ये सब पता होना चाहिए।